हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज हिडन बीम। हिडन बीम क्या होता है? अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हो तो आपने हिडन बीम जरूर देखा होगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे एक स्लैब के बरोबर एक पतला सा लंबा जाता है, सांप जैसा जाता है या सीधा सीधा हिडन बीम जाता है, आपने जरूर देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर सीख रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आखिर हिडन बीम होता क्या है। वीडियो पूरी देखो बिना स्किप करें। सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ये हमारा डेफिनेशन है, इसमें मैंने कंप्लीट समझाया कि आखिर हिडन बीम होता क्या है। आप पहले ये नोट कर लो, अगर आपको कहीं याद करना है, आपको एग्जाम में पूछ ले या इंटरव्यू में पूछ ले तो आप आसान शब्दों में समझो। आप मेरी वर्डिंग पे ध्यान दो, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। हिडन बीम कैन बी डिफाइंड एज द बीम हुज डेप्थ इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द स्लैब। हिडन बीम एक बीम है जिसकी डेप्थ यानी जब जो फुटिंग है उसकी हम डेप्थ देखते हैं ना, तो उसी तरह उसकी जो डेप्थ है वो स्लैब के इक्वल रहती है। हिडन बीम आर ऑल्सो नोन एज कंसील्ड बीम। हिडन बीम कंसील्ड बीम के नाम से भी जाना जाता है। बीम नॉर्मली हैव ए डेप्थ लार्जर देन द स्लैब इज लिफ्टिंग। बीम की जो डेप्थ रहती है, या चाहे वो इन्वर्टेड बीम हो आपने देखा होगा, या फिर ड्रॉपेड बीम हो आपने देखा होगा, उसकी जो डेप्थ रहती है वो ज़्यादा रहती है विड्थ से, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। छोड़ो, वो टॉपिक नहीं है हमारा, हम यहाँ देखते हैं। Normally have a depth larger than the slab is lifting. However, hidden beam have the same depth as the slab, but it is reinforced separately. लेकिन हिडन बीम जो है स्लैब के लेवल तक ही उसकी जो डेप्थ रहती है और वो जो रिइंफोर्स रहता है वो सेपरेटली रहता है। सेपरेटली मतलब उसके लिए प्रॉपर अलग से टाइज बांधी जाती है और प्रॉपर बीम बांधा जाता है। बट इट इज रिइंफोर्स्ड सेपरेटली फ्रॉम द स्लैब हैविंग स्टीरअप्स एंड लॉन्गिट्यूडनल बार्स जस्ट एज नॉर्मल बीम। जिस तरह नॉर्मल बीम में हम लॉन्गिट्यूडनल बार, जिसे मेन बार बोलते हैं, स्टीरअप्स देते हैं, उसी तरह हम हिडन बीम में भी देते हैं। हैंस दे कांट बी सीन आफ्टर फुलफिलिंग इट विल कंक्रीट, दे आर हिडन इन द स्लैब। जब कंक्रीट कास्ट हो जाती है, पोर हो जाती है, उसके बाद आपको हिडन बीम नहीं दिखेगा क्योंकि वो स्लैब के अंदर रह जाता है कास्टिंग के बाद। हिडन बीम आर जनरली इंसर्टेड विद द सस्पेंडेड स्लैब वेयर स्लैब थिकनेस इज कंसिडरेबल। हिडन बीम जो है कहाँ दिया जाता है? जहाँ सस्पेंडेड स्लैब रहती है वो, और वहाँ थिकनेस कंसीडर की जाती है। यानी कि ये स्लैब है, इसकी थिकनेस कंसीडर की जा रही है, तो उसी जगह ज़्यादातर जगह दिया जाता है हिडन बीम। दे आर मोर एप्लीकेबल इन कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग में क्या है, एरिया बड़ा रहता है, हमें बड़े बड़े फ्लोर चाहिए रहते हैं और एक प्रॉपर प्लेन चाहिए रहता है, क्योंकि हमें पीओपी या इलेक्ट्रिक डक्ट का कुछ भी काम हो तो वो आसानी से हो जाए। इसके लिए कमर्शियल बिल्डिंग में ज़्यादा यूज़ होता है एज कंपेयर टू रेसिडेंटल। पर्पस ऑफ हिडन बीम। हिडन बीम आखिर पर्पस क्या है इसके पीछे का हमारा? टू अचीव मैक्सिमम फ्लोर हाइट। हिडन बीम की वजह से फ्लोर हाइट ज़्यादा हो जाती है। टू डिस्पर्स लोड ऑन द सपोर्टिंग स्लैब। डिस्पर्स मतलब फैल जाना, तो हिडन बीम का जो लोड है वो सपोर्टिंग स्लैब पे फैल जाता है। टू क्लियर द वे फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्यूटी वर्क। ये एक रास्ता बना देता है क्लियर, क्योंकि हिडन बीम की वजह से स्लैब प्लेन हो जाती है आपकी। अगर आप डाउन से देखोगे स्लैब पे कोई बीम नहीं दिखता है, तो ये इससे हमारा काम आसान हो जाता है। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक रिलेटेड काम है या कोई डक्ट वर्क लगाना है या कुछ भी हो। टू इम्प्रूव आर्किटेक्चरल एस्थेटिक अपीयरेंस। टू इम्प्रूव आर्किटेक्ट जो है उसका एस्थेटिक व्यू देने की वजह से वो हिडन बीम उसने लाया है। To improve architectural aesthetic appearance by providing neat and leveled ceiling surface। आर्किटेक्चर ने ये हिडन बीम इसलिए लाया क्योंकि एक एस्थेटिक अपीयरेंस आए। क्यों? जिससे हमारी अगर सीलिंग में हम हिडन बीम देंगे तो हमारी नीट और प्लेन सीलिंग रहेगी और एक अपीयरेंस अच्छा पड़ेगा। एस्थेटिक मतलब जिस तरह क्लासिक हम बोलते हैं क्लासिक लुक, उसी तरह एस्थेटिक भी एक आज के टाइम पे बोला जाता है। हिडन बीम से रिलेटेड कुछ वार्निंग है, वो अगर आप फॉलो करोगे तो इससे आसानी से ओवरकम हो जाओगे। जहाँ पर स्लैब की थिकनेस कम है वहाँ हमें नहीं देना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा है स्लैब की थिकनेस वहीं देना चाहिए। स्लैब की मिनिमम थिकनेस 125 mm है, ये भी ध्यान रखो। और ये बीम का रिप्लेसमेंट नहीं है, या ऐसा ना मत करो कि हर जगह आपने दे दिया है। दिक्कत आपको नॉर्मल बीम देने में जब दिक्कत आ रही हो तब इसे यूज़ करना है। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं लोग, मैं ज़्यादातर जितनी भी स्लैब में देख रहा हूँ सब में हिडन बीम आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर नॉर्मल बीम देने में दिक्कत आ रही है वहाँ हमें हिडन बीम दे देना है। समझ गए आप? और एक बात मैं इससे बारे में आपको बताना चाहूँगा,
अगर आप फ्लोटिंग कॉलम के बारे में पढ़ोगे, मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे, तो फ्लोटिंग कॉलम में 2018 या 19 में आईएस कोड आया अर्थक्वेक का, उसमें क्या बोला है कि साफ साफ मना कर दिया फ्लोटिंग कॉलम देने से। उसी तरह फ्लोटिंग कॉलम और हिडन बीम ये दोनों हमारे सिविल इंजीनियर ने नहीं लाया, ये आर्किटेक्चर ने लाया है। आर्किटेक्चर की तरफ से इजाद की, मतलब उसने ये लाया ये टॉपिक, ये हमारे सिविल इंजीनियर का टॉपिक नहीं है। लेकिन 2018 के आईएस कोड में फ्लोटिंग कॉलम तो बिल्कुल देने से मना कर दिया है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली सेफ नहीं है। और जो हमारा हिडन बीम है वो ऐसा बोला नहीं है दो, लेकिन क्या है आर्किटेक्चर की वजह से कई जगह देना पड़ रहा है, उसके लिए मना नहीं किया आईएस कोड में, लेकिन ऐसा बोला है कि नहीं दोगे तो बेहतर है, क्योंकि ये भी हमारा स्ट्रक्चरली सेफ नहीं है, खाली आर्किटेक्चर की वजह से देना पड़ता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।